हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ गया, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इस्लाम में अनिवार्य नहीं है और इसीलिए छात्र छात्राओं को स्कूल के नियम मानने होंगे, यूनिफॉर्म पहननी होंगी। सभी 8 याचिकाएं जो दायर की गई थी उन्हें खारिज कर दिया गया। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर वीसी नागेश जुड़े हैं। नागेश साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, सबसे पहले तो ये जो फैसला आया है हाईकोर्ट का, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? हाईकोर्ट ने कर्नाटका सरकार क्या क्या निर्णय लिया था इसको अपील किया है और पिटिशनर का सब केसेस को डिसमिस किया है। इसका संतोष हुआ, कारण यूनिफॉर्म का समवस्त्र का नीति इस देश में क्या चालू है उसको अपील किया है। बिल्कुल, जो यानी आप कह रहे हैं जो सरकार ने कहा था उसी बात को माना है कोर्ट ने और उसको अपील किया है। आप लोगों की तरफ से दलील दी गई थी कि अनिवार्य हिस्सा नहीं है इस्लाम का ये हिजाब, इसीलिए हिजाब ड्रेस कोड में शामिल नहीं हो सकता है। तो अब क्या कुछ जो छात्र अगर विरोध करेंगे, अगर आएंगे, तो उनको किस तरह से हैंडल करेंगे आप? आप रिपीट कर सकता है क्या? हेलो सर, अभी तक आपको क्या रिएक्शन मिले हैं इसमें? बराबर सुना नहीं है आपका जी। जो छात्र पहले विरोध कर रहे थे, जो संगठन विरोध कर रहे थे, क्या अब वो शांत हैं? इस वक्त कर्नाटक में क्या स्थिति है? क्या धारा 144 लगाई गई है कई जगह? हम लोग हिजाब को कर्नाटक में कभी भी बैन नहीं किया है। हम लोग को वॉल्यूम कम करो। हेलो जी। हेलो, हम लोग हिजाब कभी भी बैन नहीं किया था। हम लोग स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म में आने के लिए बोला था। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट और रूल के अनुसार क्या इनके यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया था उसको फॉलो करने के लिए बोला था। कुछ लड़की लोग उड़पी एक कॉलेज में समस्या क्रिएट किया था, वह लोग कोर्ट को दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्णय दे चुका है। इसका निर्णय को सबको पालन करने के लिए मैं सब आप लोग सबको मनवी करने वाला है। तो आप कह रहे हैं सबको ये फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश सबको मानना चाहिए। सर, अब आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन के आ रहे थे, पढ़ाई का माहौल खराब हुआ, बच्चों की जो एजुकेशन थी इतने टाइम वो भी बहुत हैम्पर हुई है, अब आप इन बच्चों से क्या कहेंगे? हम लोग कौन कौन उसको ऐसा मनस्थिति, संकुचित मनोस्थिति लेकर आया था, उसको मैं उस लोग को बोल रहा हूं, लड़की लोग का एजुकेशन को मत खराब करो। और मैं या मेरा बहन लोग को मनवी कर रहा हूं, आप उस लोग का बात मत सुनो। अभी तक किस समवस्त्र से आप कॉलेज को आता था, ऐसे ही समवस्त्र पालन करके कॉलेज को आ जाओ, आपका शिक्षण पूरा करो और आपका पैर के ऊपर आप खड़ा करो। सर, आपको नहीं लगता है बहुत छोटा सा, ये बहुत एक छोटी सी बात थी, छोटा सा मुद्दा था जिसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया गया, इतना बड़ा मुद्दा बन गया, पूरे देश में ये इशू बन गया। अब इसको किस तरह से हैंडल करेंगे आगे आप? नहीं, वह कर्नाटक में एक ही कॉलेज का समस्या ने कुछ लोग ने लेकर नेशनल इंटरनेशनल समस्या बनाया था, मगर अभी सत्य मालूम हो चुका है, कोर्ट ने बराबर ऑर्डर दे चुका है। इसलिए सबको अभी तक कौन कौन झूठ इसके ऊपर फैला किया था वह सबका बात लोग के सामने आ चुका है। अब ये फैसला तो जाहिर सी बात है सर कि सारे स्टूडेंट्स जो उनकी फैमिलीज हैं उन तक पहुंच गया होगा। कितने ये स्टूडेंट्स थे जो विरोध कर रहे थे और क्या अब उनको कन्विंस करेंगे आप? अगर वो आते हैं या कहते हैं कुछ, तो क्या आपकी तरफ से, स्कूल की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से कोई ऐसे लोग डिफाइन किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं जो उन लोगों को कन्विंस कर पाए कि हाँ अब आप कोर्ट को फैसला तो आपको मानना पड़ेगा?
नहीं, आपको स्पष्ट रूप से मैं बोलने का प्रयत्न कर रहा है। देखो, हमारा कर्नाटका में 86,000 एंड ऑड उस धर्म का बहन लोग पढ़ रहा था, उसमें 200 से 300 लड़की लोग उसको विरोध किया। इसको हम लोग 0.01% भी विरोध नहीं किया है, मगर आज दिनों में इस लड़की कौन विरोध किया, उसका मन, उसको भी कन्विंस करके उसको भी कॉलेज को लेकर आने का प्रयत्न हम लोग करता है। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि जो बच्चे हैं इनकी पढ़ाई कहीं से भी हैम्पर ना हो, उसको नुकसान ना हो, चाहे ये किसी के भटकावे में आ रहे हैं, भड़काने पे आ रहे हैं, लेकिन एजुकेशन जो हो रही है, जो शिक्षा है, वो सब बच्चों को मिलनी चाहिए। और ड्रेस की वजह से, हिजाब की वजह से किसी की शिक्षा पर असर नहीं पड़ना चाहिए, किसी की एजुकेशन, पढ़ाई पे असर नहीं पड़ना चाहिए। आपका बात सच है। यूनिफॉर्म फॉलो करना धर्म, स्टूडेंट का धर्म होता है, वह धर्म फॉलो करके वह लोग शिक्षण पूरा करने के लिए कोशिश करता है। सर 3 साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ था क्या?